मंदिर के दक्षिण भाग में, जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण भाग में एक छोटा सा मंदिर था गोपाल जी का। उस मंदिर में एक संत थे और वो बड़े भाव से गोपाल जी की सेवा करते थे। बड़े भाव से सेवा करते थे। एक दिन उन संत के मन में आया कि थोड़ा घुमाऊं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार स्नान कर लूं। इतने समय हो गया तो अब शरीर वृद्ध होता जा रहा है, तो थोड़ा मैं तीर्थ यात्रा कर आऊं। अब सदियों ये उन दिनों की बात है, तो अब रेल का और बस का आविष्कार नहीं हुआ। तीर्थ यात्रा पैदल करनी पड़ती थी सब संतों की। अभी ये तो थोड़ा ही समय हुआ है, हमारे भी जो पूर्वज हैं वो कहा करते थे कि पैदल बद्रीनाथ गए, हमारे दादा ससुर बताते थे पैदल यात्रा करते थे, चट्टियां बनी हुई थी बद्रीनाथ जाने को। तो उनके मन में आया चलो मैं तीर्थ यात्रा करने चला। फिर मन में सोचा पता नहीं कितना समय लगेगा, पता नहीं कितना समय लगेगा, पैदल यात्रा करने जाना है, न खाने का ठिकाना न रहने का ठिकाना, और पता नहीं कितनी कठिनाइयां यात्रा में मेरे साथ में आएगी। तो चलो मैं तो झेल लूंगा, संत ठहरा, सन्यासी ठहरा। लेकिन साधु महात्मा को तो आदत होती है अपना किसी तरह गुजारा करने, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना और कभी गोभी बना। तो मैं तो चलो अपना गुजारा कर लूंगा, लेकिन ये मेरा गोपाल ये तो बड़ा चटोरा है, इसको तो नित्य नया नया चाहिए, इसे कहाँ से लाऊंगा मैं 56 भोग रास्ते में। बड़ा सुकुमार है, बड़ा सुकोमल है, इसको कहाँ लेकर के जाऊं। बहुत बुद्धि को दौड़ाया संत ने, बहुत बुद्धि को दौड़ाया, किसके जिम्मे इसकी सेवा लगाऊं। मन में सोचा एक सेठ जी आता है सुबह सुबह, चलो उनको सौंप देता हूँ। फिर आया, अरे वो तो खुद अपने भगवान की सेवा अपने नौकरों से कराते, मेरा गोपाल कोई ऐसा है जो नौकर उसकी सेवा करे। फिर मन में आया कोई एक गृहस्थ परिवार आता था दर्शन करने, फिर सोचा शुद्धि अशुद्धि का क्या पता ध्यान रखे न रखे। और महाराज उन संत ने सोचते 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 उनकी नजर जो थी कर्मा बाई पर जाकर ठीक गई, वो कर रही, वो मेरे गोपाल की सेवा कर रही। पढ़ी लिखी तो नहीं है, मंत्र तो नहीं जानती, लेकिन प्रेमी बहुत है, उसका हृदय प्रेम भाव से भरा हुआ है। और ठाकुर जी तो मंत्र का भूखा नहीं है, ठाकुर जी तो भाव का भूखा होता है। ठाकुर जी का तो कहना है क्या कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। कि भाव बिन सुनी पुकारे मुझ तलक पाती नहीं, भाव पूरित एक स्वर करता मुझे लाचार है। जो मुझी में भाव रख लेते हैं मेरी शरण, तो उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। और भाव जिस जन में नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, किंतु भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। और बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। संत ने सोचा मेरा गोपाल तो भाव का भूखा है। भगवान कहते मेरे अवतार का तो मूल कारण ही क्या है, सो केवल भक्त नहीं तलागी, सो केवल भक्त नहीं तलागी, परम कृपाल परम अनुरागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। ऐसे प्रभु
भाव की प्रधानता है। बाबा के मन में आ गया, कर्मा मेरे गोपाल की सेवा अच्छे से कर दे। मन में आ गया बाबा के, ठीक ठीक कर देगी कर्मा, मेरे गोपाल को कोई कष्ट नहीं होगा। कर्मा रोज आया करती थी गोपाल जी का दर्शन करने, बाबा को प्रणाम करने के लिए। और दिन तो बाबा प्रसाद दे करके विदा कर देते थे, कभी कुछ कथा वार्ता सुना देते थे। आज बोले कर्मा जी बाबा, बोले बेटी मैं तुझे कुछ सेवा सौंपना चाहता हूँ। कर्मा बोले आज्ञा बाबा, मेरे लायक सेवा होगी तो मैं जरूर करूँगी। बेटी मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है बाबा जाओ। तो मैं अगर गोपाल को साथ ले जाऊं अपने, तो इसको यात्रा में बड़ा कष्ट होगा, इसलिए मैं इसकी सेवा किसी के जिम्मे लगाना चाहता हूँ, जो इसकी अच्छे से सेवा करे, अच्छे से मेरे गोपाल का ध्यान रखे। इसके जिम्मे लगाना चाहते हो बाबा? बोले तेरे जिम्मे। कर्मा बोले हाँ मेरे जिम्मे, मैं पढ़ी लिखी नहीं, कुछ वेद शास्त्र नहीं जानती, कोई मंत्र नहीं जानती, मैं कैसे करूंगी? बाबा बोले मेरा गोपाल शास्त्र का बाप, कोई मंत्र का भूखा नहीं, मेरा गोपाल तो केवल भाव का भूखा है, केवल भाव का भूखा है, वो पूजा विधि का भूखा नहीं है। मेरा गोपाल किसी कीमती पदार्थों का भी भूखा नहीं है। भाव से जो तू खिलाएगी, मुझे पता है तू कर लेगी, क्योंकि तेरा हृदय प्रेम भाव से भरा हुआ है। और भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। कोई भाव से मुझे पत्र पुष्प फल जल भी दे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, लेकिन भाव होना चाहिए। भगवान साधन नहीं देखते, भगवान तुम्हारा कोई कीमती सामान नहीं देखते। भगवान कहते तो मैं तो पुष्प पत्र में जल से खुश हो जाता हूँ। करवाने का बाबा वो प्रेम मुझ में कहाँ है? नहीं बेटी है तुझे, तू कर लेगी, तुझे नहीं पता वो प्रेम है तेरे हृदय में। बोले बाबा जहाँ तक बनेगा मैं करूंगी, लेकिन कुछ इशारा तो करो, कुछ तो बताओ कैसे कैसे करनी है। अरे बाप रे कैसे क्या करनी? अरे बाल बच्चोदार माताएं जैसे अपने बच्चों की सेवा करती है, भैया यशोदा है जब लल्ला सोया होता था कैसे उठाती थी, पता है तुझे कैसे बाबा? भैया यशोदा कहती थी लल्ला गोपाल उठ जा, देख गैया चराने का समय है गया, देख बाल बाल आ गए, लल्ला उठ जा जल्दी से, उठ जा बेटे, पुकार पुकार के उठाती थी। मैया यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण
यशोदा अपने लाला को जगाती थी, ऐसे ही जगा लिया करना। और सर्दी का हो तो गर्म जल से स्नान कराना, गर्मी हो तो शीतल जल से स्नान कराना, मुख धोना, कुल्ला कराना, दातुन कराना और फिर सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराना और श्रृंगार करके के पश्चात लाला को कुछ खाने के लिए दूध देना, कुछ खाने के लिए बना लेना। जैसे बाल बच्चों माताएं अपने बच्चों की सेवा करती है ऐसे तो करना बस, और कौन सी बड़ी बात है। बोले ऐसे ही, बोले हाँ ऐसे ही, ठीक है बाबा फिर तो हो जाएगा, जाओ आप। और अगले दिन बाबा तो चले गए प्रातःकाल सुबह सुबह। तब उनका गोपाल सोया हुआ था जब बाबा गए, और अब गोपाल पड़ गए कर्मा के पल्ले। जब सुबह प्रातःकाल हुआ, उठाने का समय, तब कर्मा उठा रही है, जागो बंसी वारे मन जागो मेरे प्यारे, जागो बंसी वारे मन जागो मेरे प्यारे, जागो बंसी वारे मोहन जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती भोर भई है, रजनी बीती भोर भई है, घरे घरे खुले किवारे, रजनी बीती भोर भई है, घरे घरे खुले किवारे, जागो बंसी वाले मोहन जागो मेरे प्यारे, जागो बंसी वाले मोहन जागो मेरे प्यारे। जगाया कर्मा ने जैसे जैसे बाबा बता करके गए थे, बाबा के बताए ढंग से जगाया, मुख धोया, स्नान कराया, रुमाल से पोंछा, और इसके बाद में महाराज कुछ बनाया। कर्मा ने सोच रही है क्या बनाऊं, क्योंकि मेवा मिष्ठान तो मेरे पास है नहीं, गरीबनी हूँ, बहुत गरीब थी कर्मा, तो मेवा मिष्ठान तो मैं ला नहीं सकती। बाबा ने कहा था जो खिलाएगी खाएगा। आज कर्मा ने खिचड़ी बनाई और दाल चावल नमक हल्दी सब डाल के पतीली में चूल्हे पे चढ़ा दी, और महाराज नला धुला के गोपाल जी को बिठाया श्रृंगार करके, और गोपाल प्यारे के सामने ला करके थाल में खिचड़ी रख दी, और अपनी राजस्थानी भाषा में, राजस्थान की थी, अपनी राजस्थानी भाषा में कहने लगी, आग्रह करने लगी, आज प्रथम दिन है गोपाल के साथ कर्मा का, प्रथम समागम है कर्मा का, और बड़े भाव से गाने लगी, ये तो आरो गोजी मदन गोपाल कर्मा बाई खींच लो, ये तो आरो गोजी मदन गोपाल कर्मा बाई खींच लो, ये तो आरो गोजी मदन गोपाल कर्मा बाई खींच लो, ये तो आरो गोजी माने आप, हे मदन गोपाल आप कर्मा बाई की खिचड़ी खाओ। तो इतना कहने से क्या भगवान खाने लगते? नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे? तुम सोच रहे होगे कि मेरे पुजारी बाबा कहाँ गए, तो सुन लो, तुमको शायद नहीं पता, क्योंकि तुम सो रहे थे उस समय, तुम्हें जगाना उन्होंने उचित नहीं समझा, तुम सो रहे थे।
प्रभु जी थारा प्रेम पुजारी गया तीर्थाना, प्रभु जी थारा प्रेम पुजारी गया तीर्थाना, प्रभु जी थारा प्रेम पुजारी गया तीर्थाना। और जातो जातो दे गयो मन पुजारी भोलान, जातो जातो दे गयो मन पुजारी भोलान। जग में आई थारा मंदिरिया में चाल, कर्मा बायो की जड़। अरे जग में आई थारा मंदिरिया में चाल, कर्मा बायो की जड़। लो थे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कर्मा बायो की जड़। लो थे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कर्मा बायो की जड़। आपके प्रेमी पुजारी बाबा तीर्थ स्नान करने गए हैं, तीर्थों पे गए हुए हैं, और मेरे जुम्मे तुम्हारी ये सेवा पूजा लगा करके गए हैं, इसलिए कर रही हूँ। मेरी तेरी क्या पहचान, मैं क्या जानू कौन गोपाल, मेरी तेरी क्या पहचान। मैं तो रोज आती थी, आपको प्रणाम करके बाबा को चली जाती थी, इसलिए हेलो। फिर भी भगवान नहीं खा रहे, क्यों नहीं खा रहे हो? तुम सोच रहे होगे अरे चलो सेवा पूजा करनी नहीं आती कम से कम है, तो कम से कम बढ़िया भोजन तो बनाना आता है। तो मैं तो बाबा को पहले ही मना कर रही थी कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तो मेरे जिम में मत लगाओ सेवा। लेकिन बाबा तो मेरे पीछे ही पड़ गया, नहीं कर मत, तू कर लेगी कर लेगी कर लेगी। इसलिए खा लो। अब आप सोच रहे होंगे अरे चलो तुझे सेवा पूजा नहीं करनी आती, कम से कम तो भोजन तो कम से कम बढ़िया बनाना आना चाहिए ना, जो सब स्त्रियों का सबसे पहला धर्म है। ये क्या कि दाल पटका और चावल पटके और हल्दी और नमक डाला और खिचड़ी बना के रख दी, ऐसे क्या भगवान खाते हैं खिचड़ी? तो सुनो, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं हूँ दीन अनाथ नी नहीं जानू पूजा फन, मैं हूँ दीन अनाथ नी नहीं जानू पूजा फन। पर नयो नवा दो धारियो यो तो गंदोचन, नयो नवा दो धारियो यो धंधो गोकुलचन। तू ही राखणियो भगतारी बाजी भाल, कर्मा भयो की जड़। तू ही राखणियो भगतारी बाजी भाल, कर्मा भयो की जड़। लो थे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कर्मा भयो की जड़। कर्मा भयो की जड़ लो, कर्मा भयो की जड़ लो, कर्मा भयो की जड़ लो, कर्मा भयो की जड़ लो। अरे थे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कर्मा भयो की जड़ लो। थे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कर्मा भयो की जड़ लो। मानती हूँ मुझे पूजा ढंग से करनी नहीं आती, ये नया नया धंधा मेरे पल्ले पड़ा है। मैं तो कह रही थी कि बाबा ये जिम्मेदारी तुम किसी और के साथ जिम्मे लगा के जाओ, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन बाबा तो मेरे पीछे ही पड़ गया कि नहीं कर मत, तू कर लेगी कर लेगी कर लेगी। तो बहुत आग्रह कर रही करना, खा लो, फिर भी नहीं खा रहे हैं। चलो तुम कह सकते हो कि चलो सेवा पूजा करनी नहीं आती, तो कम से कम रसोई तो बढ़िया बनानी आनी चाहिए ना। ये क्या कि सब नमक डाला, घी डाला, वो हल्दी डाली और नमक चढ़ा दी, खिचड़ी और बन गई। ऐसे कोई भगवान खिचड़ी खाते हैं? तो मैं ये भी अपनी भूल कबूल करती हूँ कि मुझे भोजन बढ़िया बनाना नहीं आता। मैं मानती इस बात को। नहीं कर जानू खट रस व्यंजन खाटो सो अनुराग, नहीं कर जानू खट रस व्यंजन खाटा सो अनुराग, नहीं कर जानू खट रस व्यंजन खाटा। बढ़िया रसोई बनानी नहीं आती मुझे, भोली भाली हूँ, गरीबनी हूँ, बहुत गरीब हूँ। और कोई
बहुत कीमती डाल के नहीं बनाया, पिस्ता काजू बादाम, वो तो मेरे पास है ही नहीं। नहीं कर जानू खट रस व्यंजन खाटा सो अनुराग, नहीं कर जानू खट रस व्यंजन खाटा सो अनुराग। अरे रूखो सूखो राम खींचड़ो द्वार फल्यारा सार, रूखो सूखो राम खींचड़ो द्वार फल्यारा सार। इसमें तेरा मन भाव का एक भी व्यंजन नहीं है, मुझे पता है, लेकिन एक चीज है, क्या? ल्याई बाटकी में, ल्याई बाटकी में मीठो दही खाल, कर्मा बल खींचड़ लो। अरे ल्याई बाटकी में मीठो दही खाल, कर्मा बल खींचड़ लो। थे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कर्मा बल खींचड़ लो। तुझे दही पसंद है ना? मीठी दही है, बिल्कुल ताजी ताजी। हाँ, अरे दही खाने के लिए तो गोपियों के घर में चोरी करता फिरता था, थोड़ी थोड़ी छाछ के लिए तो नाच दिखाता फिरता था गोपियों के पास में। तो मीठी दही लाई हूँ बढ़िया जमा करके, दही के साथ में खा ले। पुराने लोग कहते थे ना, खिचड़ी के 4 यार, दही पापड़ घी अचार। तो दही बढ़िया है, बढ़िया मीठी दही जमा के लाई हूँ, लेकिन फिर भी भगवान तो नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे? समझ में नहीं आया क्यों नहीं खा रहे। फिर आया उसको पता, अरे बाबा जी तुलसी छोड़ते थे हरी हरी, दौड़ी दौड़ी गई, तुलसी के पत्ते तोड़ के लाई, खिचड़ी में डाल दिए, चल ले अब तो खा ले, अब खा ले। अब भी नहीं खा रहे, क्या बात। फिर याद आया, हो बाबा जी घंटी भी बजाते थे, फिर घंटी लेकर के आई, ना घंटी भी बजाती महाराज, फिर भी नहीं खा रहे। अब क्या हुआ? देख गोपाल, मेरे तेरे इस समागम का आज प्रथम अवसर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे अनजान समझ के तुम न खा रहे हो। कुछ कोई बालक बड़े संकोची होते हैं, कोई दूसरा कोई देव को चीज खाने के लिए तो लेते नहीं, फिर अपनी मम्मी की ओर देखेंगे, अपने पापा की ओर देखेंगे, और फिर मम्मी कहेगी ले ले बेटा प्रसाद है, ले ले, तब लेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई तू अनजान समझ करके नहीं खा रहा हूँ। देख गोपाल, ऐसे संकोच से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा 1-2 दिन के लिए नहीं गए, वो बहुत दूर गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। और अगर ऐसे संकोच करेगा ना, ये तेरे मोटे मोटे गाल है ना, ये अंदर चले जाएंगे, पिचक जाएंगे, इसलिए खा ले। ये भी नहीं खा ले। अब क्या हो, समझ गई, तुलसी डाल दी, घंटी बजा दी, अब क्या रह गया? फिर उसको ध्यान, अरे राम राम राम, बाबा तो पर्दा भी करता था, अब बेचारी के पास पर्दा वर्दा करने के लिए तो कोई कपड़ा ही नहीं है। अपना जो घाघरा पहना हुआ था ना, उठा के उसका पर्दा कर दिया, ले। समझ गई शर्माया ठाकुर जानी मुनि गंवार, समझ गई शर्माया ठाकुर जानी मुनि गंवार। और ढावलिया रो पर्दा कीनो प्रकट लियो परसार, ढावलिया रो पर्दा कीनो प्रकट लियो परसार। अरे हिरसो हिवड़ा में मन लहरी मोती लाल, कर्मा भाई खींचड़ लो। हिरसो हिवड़ा में मन लहरी मोती लाल, कर्मा भाई खींचड़ लो। थे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कर्मा भाई खींचड़ लो। थे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कर्मा भाई भाली कर्मा ने घाघरे का पर्दा किया और आंख बंद कर ली। अरे अब तो खा ले।
देख मैंने पर्दा भी कर दिया, बड़ी शर्म आ रही है। और महाराज जैसे ही पर्दा हटाया और आंख खोल के देखा तो क्या देखा, गोपाल जी खिचड़ी खा रहे, भोग लगा रहे। सज्जनों, समझने वाली बात यह है, अगर मूर्ति समझ करके भोग लगाती, मात्र एक धातु की प्रतिमा समझ करके भोग लगाती, जैसे हम लोग थाली रखेंगे और थोड़ी देर भावना करें, उठा के थाली भी खाने बैठ जाते हैं, अगर ये समझ करके कर्मा भोग लगाती कि चलो तुलसी दल छोड़ दी, घंटी बजा दी, थोड़ी देर उठाई और उठा लेती थाली, लेकिन नहीं, उसके मन में भाव है मूर्ति नहीं, ये साक्षात गोपाल, ये साक्षात ठाकुर जी हैं, ये साक्षात भगवान है। भगवान को भगवान समझ करके भोग लगा रही है, प्रतिमा समझ के नहीं। और जिसकी भावना जैसी होती है उसके अनुसार उसको उपलब्धि भी वैसी ही होती है। गोपाल को गोपाल समझ करके भोग लगा रही है, इसलिए उसके भाव को देख करके महाराज गोपाल जी प्रकट हो गए मूर्ति में से और खिचड़ी खाने लगे। निहाल हो गई कर्म, निहाल हो गई दर्शन करके, उसके छवि सुधा सिंधु को भगवान का जो रूप देखा महाराज, इतना सुंदर गोपाल, तू इतना सुंदर, इसीलिए तू नहीं आ रहा था, वाकई तू नहीं, ठीक है, ठीक ही करा तूने, तू तो पर्दे में रखने के लायक है गोपाल, तू कितना सुंदर है, इसलिए तो नहीं आ रहा था मेरे सामने, सचमुच गोपाल तू पर्दे में रखने लायक है। और सज्जनों, निहाल हो गई परमात्मा, कहने लगी जैसे आंखों की पुतली, आंखों की पलके पुतलियों की सुरक्षा करती है, वैसे ही तू तो भीतर रखने लायक है, पुतलियों में बसा करके रखने लायक है। चल कोई बात नहीं, आज तो जो भूल हुई हुई, कल से मैं तेरे लिए बढ़िया भोजन बनाऊं, कल से अच्छा बढ़िया भोजन बनाऊं। कल थारे ताई सीरो बनाऊं, में मीठड़े कोए रोलाऊं, मूंगारी दालिया में खीरी दार थाने, छोटा छोटा फुलका जिमाऊं, थाने भावे चाहे ले लीजो, मने कह दीजो, कमी ना कहीं बात की, अरे कर्मा मारो नाम, यही है मारो नाम, मैं बेटी जाट की। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती, रोज मिलते हैं लेकिन बात नहीं होती। एक डाली पर बैठे हैं दोनों, ईश्वर भी और जीव भी, लेकिन फर्क इतना है कि ये जीव ईश्वर से मुंह फेरे बैठा, भगवान तो मिलने को तैयार है, अरे तो कम से कम एक बार मेरी ओर देख तो ले, लेकिन हम पीठ किए बैठे हैं, वो देख रहा है कब ये मुझे देखेगा, कब ये मेरे पास आएगा, ये मेरा अंश है, भगवान तो तैयार है, लेकिन सज्जनों भूल हमारी है, हम नहीं देख पा रहे, कमी हमारे में है, हम संसार की ओर भाग रहे हैं, जो कभी मिलने वाला नहीं, जो कभी हमारा हुआ नहीं, जो कभी होगा नहीं, जो सरक रहा है, जो जा रहा है, भागा भागा, क्या पकड़ेंगे, क्या पकड़ा जाए। आज कर्मा ने मन से गोपाल को पुकारा, गोपाल समझ करके गोपाल को भोग लगाया, अब अहम का पर्दा हट गया। आहा, अब तो क्या महाराज ठाकुर जी जब प्रेम से आ ही गए आरोगने के लिए, ये प्रथम दिन की बात है, और कर्मा को प्रयास करना पड़ा, खा ले खा ले खा ले, आजा अरे गोपाल आजा, अरे अब तो खा ले, अब तो खा ले। आहा, अब तो पर्दा हट गया, और जब एक बार पर्दा हट गया अहम का, अब क्या, दूसरे दिन सोई हुई थी कर्मा, तब तक महाराज गोपाल जी कर्मा की चोटी पकड़ के, माँ तू कभी सोई, अरे तूने भोजन नहीं बनाया, माँ बड़ी जोर की भूख लगी है, माँ जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। और इसलिए कहते उसका नाम ही पड़ गया कर्मा, ये ठाकुर जी का दिया हुआ नाम है, ये नाम ठाकुर जी ने दिया, स्वनाम धन्य बन गई कर्मा, ये नाम किसी और का रखा हुआ नहीं, ये स्वयं गोपाल जी के द्वारा दिया गया नाम, पाई तो बाद में लगा। अब तो महाराज कर्मा हड़बड़ा करके उठे, अरे लल्ला, अरे बेटा, अरे देर हो गई, अभी बनाती हूँ, तुरंत बनाती हूँ, अब भूल हो गई, अभी बनाती हूँ, कल से ऐसी भूल नहीं होगी। और महाराज दूसरे दिन तो कर्मा को रात भर नींद नहीं आई, रात भर कर्मा
सोई नहीं, अगर कहीं मेरी गहरी नींद लग गई और मैं सो गई तो कहीं मेरा लल्ला भूखा न रह जाए, मेरा गोपाल भूखा न रह जाए। अब तक तो महाराज ये बात कर्मा और गोपाल तक ही सीमित थी और कोई नहीं जानता था। लेकिन अब ठाकुर जी की प्रेरणा से एक घटना घटने जा रही है। क्या घटना घटने जा रही है? भगवान चाहते हैं कि सारे विश्व को पता चले कि कोई कर्मा नाम की जाट की बेटी है मुझे नित्य प्रति खिचड़ी का भोग लगाती, बिना पढ़ी लिखी और सवेरे सवेरे बिना नहाए धोए खिचड़ी तैयार करके मुझे भोग लगाती है, ठाकुर जी को अर्पण करती है। तो उसके लिए ठाकुर जी के हृदय में तड़फन है, उसके लिए ठाकुर जी बेचैन हैं। अब आगे का प्रसंग प्रातः स्मरणीय श्री नारायण भक्त माली जी के स्वर में। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, प्रभु ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, प्रभु ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, प्रभु ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। अब तक तो महाराज ये बात दोनों तक सीमित थी, केवल कर्मा को पता था या ठाकुर जी को पता था। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, आश्चर्य भरी लीला, आश्चर्य भरी लीला, बिल्कुल आश्चर्य। अरे कितने पंडित, कितने पुजारी, बड़े बड़े महामंडलेश्वर कहलाने वाले बड़े बड़े योगी महात्मा वेदांताचार्य सोने के थाल में भर करके 56 भोग 3600 व्यंजन भगवान को ठाकुर जी को रोज भोग रखते हैं। क्या कभी उसमें से एक बार ठाकुर जी ने उठा करके पाया? क्यों नहीं पाया? अति पवित्र तन तिलक छाप जुत बड़े बड़े आचार्य, उत्तम कुल में जन्म कहाने पंडित और पुजारी। अति पवित्र तन तिलक छाप जुत बड़े बड़े आचार्य, उत्तम कुल में जन्म कहाने पंडित और पुजारी। और 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन भरी स्वर्ण की थारी, तुलसी दल और मंत्र सहित पचिहारे घंटी बजाई, तुलसी दल और मंत्र सहित पचिहारे घंटी बजाई। महाराज सोने के थाल में बड़ी बड़ी सुंदर कटोरियों में सब प्रसाद भोग लगा रखा है। क्या कभी ठाकुर जी ने खाया? क्यों नहीं खाया? सब कुछ है, बढ़िया भोजन है, बढ़िया रबड़ी है, मालपुए हैं, खीर है, सब कुछ है, लेकिन प्रेम नहीं है। और बिना प्रेम सब सामग्री, बिना प्रेम सब सामग्री रह जाए धरी धरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। त्रेता युग में नहीं, द्वापर युग में नहीं, अरे कल युग में मांग मांग कर खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, कल युग में मांग मांग कर खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता हरि की लीला आश्चर्य भरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, प्रभु ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, हरि ने मांग मांग कर खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन है ये कर्मा बाई? कर्मा बाई भक्ति मती अति हरि को लाड लड़ावे, कर्मा बाई भक्ति मती अति हरि को लाड लड़ावे। और बालक जान श्याम
रात को 12 बजे उठ करके देखते, घड़ी तो थी नहीं उस समय, रात को 12 बजे उठ करके देखती है सप्त ऋषि कहाँ को जा रहे हैं, अरे शुक्र तारा कहाँ को जा रहा है। फिर लगता है अभी तो बहुत रात है, फिर थोड़ा लेटती, फिर बाहर आती, अरे कहाँ गया शुक्र तारा। देखने वाले पूछते कर्मा, अरे कर्मा तू रात भर डोली फिरती है, तुझे नींद नहीं आती, क्या देखती रहती तू आकाश में। कर्मा कहती है क्या देखती रहती तू आकाश में बार बार, रात को 2 बजे 2:30 बजे पूरी रात सोती नहीं कर्मा। कहा कि कर्मा कहती भूख लग रही होगी। किसे? तुझे? नहीं, फिर मेरे लल्ला जगते जगते भूख लगेगी, जगते जगते भूख लगेगी, लाला मचल कहीं ना जावे, कर्मा बाई भगत मती अति हरि को लाड़ लड़ावे, जगते जगते भूख लगे लाला मचल न जावे, कर्मा बाई भगत मती अति हरि को लाड़ लड़ाए, बिना नहाए बढ़े सवेरे खिचड़ी नित्य बनाए, कब धोऊंगी महाराज, कब चूल्हा चेताऊंगी, अरे महाराज इतने में तो आफत मचा देगा, इतने में तो परले मचा ले। इसलिए बड़े सवेरे बिना नहाए खिचड़ी नित्य बना ले, बिना नहाए बड़े सवेरे खिचड़ी नित्य बना ले। बाहर तो अपवित्र किंतु बाहर तो अपवित्र किंतु हृदय में पावन प्रीत भरी, इसलिए प्रभु ने मांग मांग कर खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, हरि ने मांग मांग कर खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, कौन समझ सकता हरि की लीला आश्चर्य भरी, कौन समझ सकता हरि की लीला आश्चर्य भरी, प्रभु ने मांग मांग कर खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, हरि ने कैसा प्रेम होगा, कैसा भाव होगा कर्मा का कि ठाकुर जी मजबूर हो गए खाने के लिए, कैसा प्रेम होगा। आज तो भक्ति करते हैं, हम भी करते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, भगवान ये कर रहे हैं तो हमें ये मिल जाए, भगवान तेरा व्रत कर रहे हैं तो व्रत में हमें संसार की वस्तु मिल जाए, इसलिए भगवान का भजन करते हैं। क्यों सफल नहीं होते, क्यों शांति नहीं मिलती, क्योंकि थोड़ा सा करेंगे इतना मांगेंगे। सूर अनेक फिरे गढ़ मांगत, वही पद सूर सो स्वाद कहाँ, पूरी ताल मंजीरा बजाती फिरे वीरा मतवारी सी चाहता। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, और नरसिंह बसे प्रतिखंबर में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो आज हाजिर है, लेकिन उन्हें प्रकट करने वाला कोई प्रहलाद भक्त तो होवे। भगवान तो आज भी आने को तैयार है, लेकिन कहते हैं कोई दशरथ कोई कौशल्या तो बने, अरे कोई वसुदेव देव भी तो बने जो मुझे धारण कर सके। हमारे कदम तो संसार की ओर बढ़ रहे हैं, हमें कहाँ भजन में रुचि, हमें तो संसार में रुचि है, हमें तो कितनी पार्टियों में रुचि है, शॉपिंग में रुचि है, एक दूसरे की निंदा चुगली करने में हमारी मन की रुचि है, लेकिन कर्मा की भावना में कोई कसर नहीं। प्रकट हो गए ठाकुर जी कर्मा के सामने, लेकिन अब भगवान लीला की अभिव्यक्त करना चाहते हैं, अब ठाकुर जी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो एक घटना घट गई। क्या घटना घटी? जगन्नाथ मंदिर से आते नवल बिहारी बाटे, जो भूखे झूठे बेरों और केलों के छिलकों के। जगन्नाथ मंदिर से आते नवल बिहारी बाटे, जो भूखे झूठे बेरों और केलों के छिलकों के। खिचड़ी नित्य खिलाते उनको कर्मा गोद बिठा के, खिचड़ी नित्य खिलाती उनको कर्मा
कर्मा बाई, धन्य हो गई कर्मा, धन्य हो गई कर्मा बाई। तो क्या हम धन्य नहीं हुए? हम भी धन्य हैं सज्जनों, जो कर्मा बाई और उसके गोपाल की कथा गा रहे हैं, हम भी धन्य हैं। अरे अभागे तो वो है जो पी पी के नाली में पड़े हैं, अभागे तो वो है जो एक दूसरे की निंदा चुगली करने में लगे हैं, अभागे तो वो है जो ताश के पत्ते बजाने में सड़कों में लगे हुए हैं, अभागे तो वो है जो दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। हम भी धन्य हुए हैं क्योंकि हम कर्मा बाई उसके गोपाल की कथा सुन रहे हैं, लेकिन कर्मा बाई हमसे ज्यादा धन्य है। धन्य भई कर्मा बाई नर ने ही सफल करी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। धन्य भई कर्मा बाई नर ने ही सफल करी, हरि ने मांग मांग कर खाई कर्मा बाई खिचड़ी। हरि ने मांग मांग कर खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, हरि ने मांग मांग कर खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। हरि ने मांग मांग कर खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। हरि ने मांग मांग कर खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। भगवान सज्जनों, महीनों हो गए ये कर्म चलता रहा। रोज जगन्नाथ भगवान आके मंदिर से और कर्मा रोज खिचड़ी खिलाती और भगवान प्रातः काल सुबह सुबह कर्मा की खिचड़ी खा करके पुनः फिर मंदिर में चले जाते थे। लेकिन एक बार एक विक्षेप हो गया। क्या हुआ? बोले एक विचित्र सी घटना घट गई और वो भी ठाकुर जी की इच्छा से। क्या घटना घटी? कर्मा की भक्ति की महिमा को प्रकट करने के लिए एक घटना घटी। आए एक साधु कर्माग्रह नेम धर्म जय भावे, आए एक साधु कर्माग्रह नेम धर्म जय भावे। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं नेमी, नियम को मानने वाले, और एक होते प्रेमी, भाव वाले, प्रेम वाले। नेमी मस्तक प्रदान होते हैं और प्रेमी भाव प्रदान होते हैं। तो नियम धर्म को मानने वाले एक महात्मा, अब चर्चा तो पहुंच ही गई थी कर्मा बाई की, थोड़ी थोड़ी सबके कानों तक। तो उन संत ने सोचा कि देखो कैसी कर्मा है जो भगवान उसके आते हैं खाना भोजन करने के लिए। आए एक साधु कर्माग्रह नेम धर्म जय भावे, और बोले कि कर्मा बिना नहाए खिचड़ी कैसे बनाए। बोले कर्मा बिना नहाए खिचड़ी कैसे बनाए। बोले कर्मा बिना शौच क्यों हरि को भोग लगाए। बोले कर्मा बिना शौच क्यों हरि को भोग लगाए। एक महात्मा जी आए सुबह सुबह और सामने उसके कपड़े कुटिया बना करके देखने लगे उसकी दिनचर्या क्या क्या करती कैसे करती। अब क्या देखा कि सुबह सुबह उठ करके महाराज 3 बजे कर्मा जो है चूल्हा चेता रही है। मैंने कहा क्यों कर्मा? न सोच गई, न स्नान किया, न ध्यान किया, न पूजा, न पाठ, न उठते तू चूल्हा जलाने में बैठ गई। क्यों जला रही तो चूल्हा? कहा बाबा खिचड़ी बनाने के लिए जला रही। खिचड़ी? इतनी जल्दी तुझे भूख लग जाती है सुबह 3 बजे? कहा कि अपने लिए नहीं तो बोले गोपाल के लिए। छी, गोपाल के लिए तो बिना नहाए धोए तो गोपाल के लिए बना रही खिचड़ी। अरे राम 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 राम। अरे तूने गोपाल को क्या ऐसा वैसा समझ रखा है? बिना नहाए बिना आचार बिना विचार के तू खिचड़ी बनाती है, कितना तुझे पाप लगेगा पता है? अरे कम से कम सदाचार तो निभाना चाहिए। नहा धो करके जैसी बाबा ने डांटा कर्मा तो मारे डर गई, एकदम से डर गई। हाथ जोड़ के ठीक है बाबा जैसे आप कहो। अरे शौच से निवृत्त होकर के कुल्ला दातुन करके नहा धो करके कम से कम गुरु के दिए गए मंत्र की एक माला करके फिर चूल्हा साफ करके तब अग्नि चिता कर तब कुछ बनाया कर प्रसाद। तो डर गई, कहने लगी ठीक है बाबा कल से ऐसा ही करूँ। तब तो क्या माना
आए साधु एक कर्माग्रह नरम, आए साधु एक कर्माग्रह नेम धर्म जय भावे, बोले कर्मा बिना सोच क्यों हरि को भोग लगावे, बोले कर्मा बिना सोच क्यों हरि को भोग लगावे। और आज्ञा देकर गए साधु, आज्ञा देकर गए साधु, अब कर्मा नेम निभावे, स्नान ध्यान के बाद नित्य ही हरि की टहल बजावे, स्नान ध्यान के बाद नित्य ही हरि की टहल बजावे। अब तक तो महाराज ठाकुर जी को 5 साढ़े 5 बजे तक भोग लग जाता था खिचड़ी, लेकिन अब क्या हुआ, अब तो महाराज 10 बजने लगे, 11 बजने लगे। अब हुआ बड़ा असमंजस हरि को, हुआ बड़ा असमंजस हरि को, बनी बात बिगड़ी हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, प्रभु ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, हरि ने मान मान कर खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, हरि ने मान मान कर खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। अब तक तो महाराज ठाकुर जी को सुबह 5 बजे 5:30 बजे तक भगवान खा लेते थे खिचड़ी, जल्दी खिचड़ी बना देती थी कर्मा, तो इसलिए जगन्नाथ भगवान पहले तो कर्मा की खिचड़ी खाते, और फिर वहां जाकर के छप्पन भोग लगता महाराज जगन्नाथ मंदिर में, फिर वहां पहुंच जाते समय पर, जाकर के वहां करते, क्योंकि पुजारी तब तक स्नान ध्यान करते जगन्नाथ मंदिर के, और महाराज फिर पूजा पाठ करके जब वो भोग बनाते तो उनको तो 12-1 वैसे ही बच जाता था, तो मंदिर में देर से भोग लगता था, तो देर से समय पर पहुंच जाते थे। लेकिन ये कब तक हुआ, बोले जब तक वो महात्मा जी नहीं आए। और अब तो महाराज जब से वो सिखा करके गए कि तू पहले नहा धो करके चूल्हा वूल्हा पोत करके थोड़ा सा भजन करके तब करा कर भगवान जी को भोजन, अब तो कर्मा भी डर गई, और फिर कर्मा को तो फिर देर होने लगी, अब उठ के नहाए धोए फिर अपने काम में लगे। अब तो महाराज भगवान को बड़ा क्या करके गए महात्मा जी, घड़ी हो गई एक हरि के दोनों तरफ जाने की, जगन्नाथपुर और कर्मा गृह राज भोग पाने की, घड़ी हो गई एक हरि के दोनों तरफ जाने की, जगन्नाथपुर और कर्मा गृह राज भोग पाने की, सीखी गई भूल सारी मनमोहन मन माने की, चाट लगी रसना को हरि की खिचड़ी खाने की, चाट लगी रसना को कर्मा की खिचड़ी खाने की। इसलिए एक रचना रची विचित्र प्रेम की, प्रभुता प्रकट करी हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। अब तो महाराज बड़ा असमंजस हो गया। क्या असमंजस हुआ कि एक ही समय में उधर कर्मा भोग लगाती और उधर जगन्नाथ मंदिर में भोग धराया जाता, तो दोनों तरफ महाराज एक समय कैसे भोग लगे। तो क्या भगवान 2 रूप नहीं धारण कर सकते थे, दो क्या हो तो 2000 रूप भी धारण कर सकते। जब भगवान द्वारिका में महलों में प्रवेश करते थे ना, 16,108 रानियों के महल में एक साथ प्रवेश करते थे भगवान, तो क्या वो 2 रूप नहीं धारण कर सकते। भगवान श्री राम जब वन से आए तो अयोध्या वासियों से मिले, कैसे मिले, सबसे अलग अलग रूप, अमित रूप प्रकटे ते ही काला, और यथा योग सब मिल ही कृपाला, सबसे अलग अलग रूप धारण करके मिले। तो क्या वहां 2 जगह नहीं जा सकते थे, जा सकते थे, लेकिन दुनिया को कैसे पता चले कि कोई जाट की, कर्मा नाम की कोई जाट की बेटी
इस कलयुग में भगवान को अपना बेटा बना करके और भगवान को खिचड़ी का भोग लगा रही है, और भगवान उसकी खिचड़ी के लिए तड़प रहे हैं, उसकी खिचड़ी खाने के लिए। तो भगवान को ये लीला व्यक्त करनी थी, इसलिए भगवान लीलाधर ने एक लीला रची। क्या लीला रची? एक दिन कर्मा की गोदी में जीव रहे यदुराई, एक दिन कर्मा की गोदी में जीव रहे यदुराई, और तभी पुरी में राजभोग की घंटी बड़ी सुनाई, तभी पुरी में राजभोग की घंटी बड़ी सुनाई, तभी पुरी में राजभोग की घंटी बड़ी सुनाई। बस महाराज फिर तो क्या, और जैसे वहाँ मंदिर का घंटा बजा, दौड़ पड़े मनमोहन तन मन की सब सुध बिसराई, दौड़ पड़े मनमोहन तन मन की सब सुध बिसराई, और लखा पुजारी ने मुख पर झूठी खिचड़ी लपटाई, लखा पुजारी ने मुख पर झूठी खिचड़ी लपटाई। अब भगवान तो कर्मा की गोद में बैठ करके, कर्मा तो अपने हाथ से खिलाती थी, कर्मा की गोद में बिठक बैठ करके भगवान खिचड़ी खा रहे थे। इतने में महाराज घंटा बज गया जगन्नाथपुरी का, और जैसे भोग का घंटा बजा, ठाकुर दौड़े। कर्मा ने कहा अरे 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 रुक 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 रुक, ठहर तो, खा तो ले। बोले अब नहीं। अरे दो चार को और तो और खा ले। बोले अब नहीं। अरे तो कम से कम मुंह तो साफ कर ले। बोले अब समय नहीं है। हे भगवान, अरे सारे मुख पे खिचड़ी लग रही है, धोले मुख धोले। बोले समय नहीं है। हे भगवान, तो रुमाल से पोंछ ले। बोले नहीं, फुर्सत नहीं है। अरे तो जीभ से ही चाट ले, ये सारे मुख पे पीली पीली खिचड़ी लगी हुई है। आज तुम्हारा खूब ज्यादा लपेट करके ले गए, ताकि पता चले वहां पर है पुजारियों को कि कहाँ से पीली पीली खिचड़ी खा करके आ रहे हैं, खूब ज्यादा, और लपेट करके ले गए। और इसलिए भगवान ने एक रचना रची। एक दिन कर्मा की गोदी में जीव रहे यदुराई, एक दिन कर्मा की गोदी में जीव रहे यदुराई, और तभी पुरी में राजभोग की घंटी बड़ी सुनाई, तभी पुरी में राजभोग की घंटी बड़ी सुनाई। दौड़ पड़े मनमोहन तन मन की सब सुख बिसराई, दौड़ पड़े मनमोहन तन मन की सब सुख बिसराई। कहा पुजारी ने मुख पर झूठी खिचड़ी लपटाई, कहा पुजारी ने मुख पर झूठी खिचड़ी लपटाई। पूछा प्रभु से कहो नाथ, पूछा प्रभु से कहो नाथ, ये बात रहस्य भरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता हरि की लीला आश्चर्य भरी, हरि ने मांग मांग कर खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, हरि ने मांग मांग कर खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। ठाकुर जी जा करके महाराज खड़े हो गए। पुजारी बोले जय जय सरकार, ये मुख पे क्या लगा हुआ है पीला पीला? भगवान बोले खिचड़ी। खिचड़ी? हमने तो खिचड़ी का भोग नहीं लगाया। कहां से लगी खिचड़ी? भगवान बोले सुन सेवक की वाणी, बोले भगत वछल बनवारी, सुन सेवक की वाणी, बोले भगत वछल बनवारी। अरे बना पुत्र में कर्मा का, वो बनी मेरी महतारी, बना पुत्र में कर्मा का, वो बनी मेरी महतारी। नित्य सवेरे मुझे खिलाती खिचड़ी प्यारी प्यारी, नित्य सवेरे मुझे खिलाती खिचड़ी प्यारी प्यारी। भक्त और भगवान परस्पर जामे नित बलिहारी, भक्त और भगवान परस्पर जामे नित बलिहारी। पुजारी ने कहा सरकार, यहाँ नित्य 56 भोग आपको धराए जाते हैं, तो इसमें आपकी तसल्ली नहीं होती जो आप खिचड़ी खाने पहुंच जाते हो? कौन है ये कर्मा?
बोले जाट की बेटी है, सवेरे सवेरे खिचड़ी खिलाती है, तो महाराज 56 भोग से आपको संतोष नहीं होता, तो खिचड़ी खाने वहां पहुंच जाते हो। भगवान बोले क्या बताऊं गोसाई जी, अरे बाकी खिचड़ी के आगे, बाकी खिचड़ी के आगे फीकी सब सामग्री, हरि ने बड़े प्रेम से खाई करना पाएंगे खिचड़ी। बाकी खिचड़ी के आगे फीकी सब सामग्री, हरि ने मांग मांग कर खाई करना पाएंगे खिचड़ी। कौन समझ सकता हरि की लीला आश्चर्य भरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई करना पाएंगे खिचड़ी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई करना पाएंगे खिचड़ी। गोसाई जी बोले कितने दिनों से ये चस्का लगा है आपको? बोले महीनों हो गए। अच्छा, तो हमें पता नहीं चला अब तक। बोले पता कैसे चलता, तो फिर आज कैसे चला? भगवान बोले बड़े सवेरे खिचड़ी खाकर नित्य लौट में आता, बड़े सवेरे खिचड़ी खाकर नित्य लौट में आता, और आकर यहाँ पुरी में अपना राजभोग भी पाता, आकर यहाँ पुरी में अपना राजभोग भी पाता। तो आज ये भेद कैसे खुल गया सरकार? कर्मा के घर गए साधु सामान्य धर्म के ज्ञाता, कर्मा के घर गए साधु सामान्य धर्म के ज्ञाता, और पद का सभी प्रबंध मुझे अब असमंजस हो जाता, पद का सभी प्रबंध मुझे अब असमंजस हो जाता। भगवान जगन्नाथ बोले साधु बाबा ने सब व्यवस्था उलट पुलट कर दी। क्या करा? अरे आप बस क्या बताया, सारी व्यवस्था खराब कर दी। अब तक सज्जनों आपने सुना होगा कि भगवान का गुणगान करते 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 भक्त गदगद हो जाते हैं, भक्तों के कंठ भर जाते हैं। लेकिन आज भक्त का गुणगान करते करते भगवान का कंठ गदगद हो गया। करत बढ़ाई कर्मा की, करत बढ़ाई कर्मा की, भाई गदगद स्वयं हरि, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा पाएंगे खिचड़ी, प्रभु ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा पाएंगे खिचड़ी। कौन समझ सकता हरि की लीला आश्चर्य भरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा पाएंगे खिचड़ी, हरि ने मांग मांग कर खाई कर्मा पाएंगे खिचड़ी। कहते 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 ठाकुर रो पड़े, भगवान का कंठ भर गया, कंठ गदगद हो गया। पुजारियों ने कहा ना, उसकी खिचड़ी के लिए आप इतने अधीर हो रहे हैं? अरे बात बिगड़ गई तो बताओ कैसे सुधरेगी, हमें बताओ कैसे बनेगी बात। भगवान बोले तुम ऐसा करो, ये जो शीघ्र उसी साधु को वो कर्मा के घर जाए, और कहे उसे कि पहले जैसी अब भी भोग बनावे। ये जो शीघ्र उसी साधु को कर्मा के घर जाए, और कहे उसे कि पहला जैसा अब भी भोग बनाए। भूखे रहकर बहुत देर तक, भूखे रहकर बहुत देर तक पुत्र बहुत दुख पावे, और उस माँ को भी विलम्ब होने से तनिक चैन न आवे, उस माँ को भी विलम्ब होने से तनिक चैन न आवे। भगवान जगन्नाथ से बोले उस बाबा को भेज, जाकर के कह दे कर्मा को कि जैसे जैसे पहले बनाती थी ना, सवेरे सवेरे उठ करके खिचड़ी बनाए, भोग लगाए। हुसैन बोले महाराज अरे हमें क्या पता कौन बाबा, कहाँ का बाबा, कहाँ रहता है। भगवान ने पता सब बता दिया, फला फला मठ में रहता है, और फला फला नाम है, अमुक स्थान पर रहता है, अमुक नाम है। जगन्नाथ मंदिर के जो गोसाई लोग थे, जाना पड़ा, गए, पता पूछते 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 पहुंच गए महाराज।
महात्मा जी का। और जैसे देखा महात्मा जी विराजमान घर में चेलों के साथ में, महंत जी बैठे हुए थे, पुजारी आए, देखा बाबा ने आज जगन्नाथ मंदिर के पुजारी सुबह सुबह। बोले बाबा आप कर्मा के घर गए थे? महंत जी बोले हाँ गया था। अच्छा कुछ सिखा के आए उसको? और महंत जी बोले हाँ सिखाया। क्या सिखाया? अरे सदाचार सिखाया, और क्या सिखाया? कोई चोरी डकैती सिखाई क्या? कि भगवान का जो हो गया वो बिना नहाए धोए नहीं बनता। ठाकुर जी का स्पर्श ध्यान, जो स्पर्श होता है स्नान ध्यान के बाद होता है। बोले चलिए ठाकुर जी दुखी हो रहे, क्यों दुखी हो रहे? हम क्या कोई चोरी डकैती सिखा के आए उसको? क्यों दुखी हो रहे भगवान? कोई कामक्रोध लोभ की शिक्षा तुम दे करके नहीं आए। महाराज बाबा जी भी ऐसे वैसे नहीं, बड़े अक्कड़ थे। बोले चलिए ठाकुर जी बुला रहे। बोले ठीक है चलो। चले आ गए महात्मा जी जगन्नाथ। देखो पहले उस समय में, आज से 500 साल पहली बात है, ठाकुर जी बात करते थे, श्रीनाथ जी बात करते थे गुसाइयों के साथ, और जगन्नाथ भगवान की बात करते थे। ये तो अब कलयुग जरा ज्यादा आ गया ना, तब से बात करना बंद कर दिया। आगे महात्मा जी आगे, जय जय सरकार, किस बात का खेद है, क्यों गुस्सा आ रहा है, किस बात के लिए परेशान हो रहे हो? बोले आपने कर्मा को नहाना धोना सिखाया? बोले हाँ सिखाया। तो जाकर उसको कह दो कि पहले जैसे बिना नहाए धोए बनाती थी वैसे ही बिना नहाए धोए बनावे। संत ने कहा बहुत बढ़िया। अरे महाराज क्या बात करते हो, इसका मतलब फिर तो सब शास्त्र विधि सब झूठी पड़ जाएगी, और सारी दुनिया तो महाराज बिना नहाए धोए आपका फिर स्पर्श भी करेगी और भोग भी लगाएगी। भगवान बोले ये छूट सबके लिए नहीं हो सकती, ये छूट केवल कर्मा के लिए है। कर्मा के लिए क्यों सरकार? ठाकुर जी ने कहा, कितना बढ़िया मार्ग भगवान बता रहे हैं जगन्नाथ। एक होता है विधि का मार्ग, एक होता है राग का मार्ग, और दूसरा होता है अनुराग का मार्ग। भक्ति कैसी होनी चाहिए? यथा ब्रज गोपिका नाम। आखिर उन संत ने कहा कि प्रभु कर्मा के लिए विशेष छूट क्यों है? जब भगवान कह रहे कि ये छूट केवल कर्मा के लिए, तो महाराज कर्मा के लिए विशेष छूट क्यों है? और अगर कर्मा मुझे पूछ बैठेगी कि जब बिना नहाए धोए और रसोई बन सकती थी, तो आज आप मुझे दोबारा सिखाने आए हैं कि जैसे तू पहले बनाती थी ऐसे ही बनाया कर, तो महाराज 4-5 दिन से तूने मेरे लल्ला को भूखा तड़पा रखा है, और मैं भी परेशान, उधर मेरा लल्ला परेशान, और अब तुम मुझे शिक्षा देने आए हो कि जैसे पहले बनाती थी वैसे बनाए। तो मैं क्या कहूँगा, उसको क्या जवाब दूंगा? महाराज माता वाली कच्ची गोली खेलने वाले थे, पूरा संतोष पूर्ण उत्तर लेकर के जाएंगे भगवान जगन्नाथ जी से। अगर कर्मा पूछने लगी कि जब बिना नहाए धोए सेवा पूजा हो सकती थी, भोग बन सकता था, तो तुमने इतने दिनों तक मेरे लल्ला को भोगा तड़पाया, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? ठाकुर जी ने कहा उसको समझा देना कि नियम तो वही है जो मैं बता रहा हूँ, नियम तो वही है जो मैं बता करके गया था, लेकिन ये नियम ब्राह्मणों के लिए है, वैश्यों के लिए है, क्षत्रियों के लिए है। तो बोले कर्मा भी तो उन्हीं में से एक होगी। बोले ये नियम ब्रह्मचारियों के लिए है, सन्यासियों के लिए है, तपस्वियों के लिए है, गृहस्थियों के लिए है, वानप्रस्थियों के लिए है। तो महाराज कर्मा तो अलग है, कर्मा भी तो उन्हीं में से एक होगी। बोले ये नियम ज्ञानियों के लिए, कर्म योगियों के लिए, भक्ति योगियों के लिए है, तो कर्मा भी उन्हीं में से एक होगी। बोले कर्मा इन्हीं में से एक होते हुए कर्मा को एक विशिष्ट पद मिल चुका है, और जो पद कर्मा को मिला है वहाँ ये विधि निषेध की विधि नहीं होती है। कौन सा विशिष्ट पद है? बोले कर्मा केवल भक्तिमती होती तो उसके लिए ये बंधन था, ये नियम था, ये प्रतिबंध था, लेकिन कर्मा केवल भक्तिमती नहीं, कर्मा मेरी माँ है, कर्मा मेरी माँ है, और मैं उसका गंदा मुन्ना छोटा सा बालक हूँ। मैं कर्मा का पुत्र हूँ, और माँ और बेटे के बीच में ये सब विधि निषेध ये नहीं होता। अरे माँ रजस्वला हो जाए,
औरों के लिए वो 3 दिन के लिए अपवित्र हो जाती है, लेकिन अपने छोटे बच्चे के लिए वो कहेगी कि मैं चौथे दिन स्नान करके तब तुझे दूध पिलाऊंगी। नहीं, मैं कर्मा का छोटा नन्हा मुन्ना बालक हूँ और वो मेरी माँ है। मेरे और कर्मा के बीच में ये सब विधि निषेध ये नहीं होता। ये दीवार मेरे और कर्मा के बीच में खड़ी नहीं होती। लाचार हो गए बाबा। लाचार बाबा को महाराज संतुष्ट होना पड़ा भगवान के इस उत्तर से और भगवान चल पड़े। आज्ञा पाकर चले साधु, आज्ञा पाकर चले साधु, कर्मा घर उसी घड़ी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा पाई की खिचड़ी। आज्ञा पाकर चले साधु, कर्मा घर उसी घड़ी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा पाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता हरि की लीला आश्चर्य भरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा पाई की खिचड़ी। हरि ने मांग मांग कर खाई कर्मा पाई की खिचड़ी। बाबा के पैर चल रहे हैं कर्मा के घर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बाबा के मन में बड़े तर्क उठ रहे हैं, बड़े विचित्र तर्क उठ रहे हैं, बड़ा ऊहापोह उठ रहा है बाबा के मन में। शंका और समाधान लग रहे हैं बाबा के मन में। अपने मन में सोच रहे हैं, अरे अमुकदास, अरे तुमने वेदांत पढ़ा, शास्त्र पढ़े, सदाचार पढ़ा और कितना तेरा समय बीत गया पढ़ते पढ़ते। तीर्थ करा, व्रत करा, क्या पाया तुमने? ये सब करके क्या पाया? जो ठाकुर आज तक तुम्हारे दृष्टिगोचर नहीं हुआ, वो ठाकुर कर्मा अपने गोद में बिठाकर उसको भोग लगा रही है। कर्मा अपनी गोद में बिठाकर उसको खिचड़ी खिला रही है। अपने मन को सिखाते जा रहे हैं साधु, अपने मन को सिखाते जा रहे हैं वो महात्मा। रे मन बन जा धूल अभी, तू कर्मा के चरणों की, क्यों आशा करता जग में क्षण भंगुर होश गणों की। रे मन बन जा धूल अभी, तू कर्मा के चरणों की, क्यों आशा करता जग के क्षण भंगुर धूल गणों की। आवश्यकता है तब तक साधारण उपकरणों की, मिली नहीं तुझको जब तक पद पंकज धूल बड़ों की। मिली नहीं तब तक तुझको पद पंकज धूल बड़ों की। प्रभु के प्यारे किसी संत का संग मिल जाए, प्रभु के प्यारे किसी भक्त का संग मिल जाए महाराज, तो समझ लो कि कृपा हो गई, कृपा हो गई। मिले अगर प्रेमी तो समझो, मिले अगर प्रेमी तो समझो, प्रभु ने कृपा करी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा पाई की खिचड़ी। हरि ने मान मान कर खाई कर्मा पाई की खिचड़ी। समझ सकता नहीं लीला आश्चर्य भरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा पाई की खिचड़ी। हरि ने मांग मांग कर खाई कर्मा पाई की खिचड़ी। चलते 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 बाबा मन में विचार कर रहे हैं और कि मन में सोचते जा रहे हैं, जाकर के कर्मा के चरणों में गिर जाऊंगा, लिपट जाऊंगा उसके चरणों की धूल उठाकर मैं अपने सिर पर चढ़ाऊंगा, सर्वांग उस धूल से मैं स्नान करूंगा, उस रज से मैं स्नान करूंगा कर्मा के चरणों के। ऐसा सोचते बाबा करत मनोहर विविध भांति कर्मा घर पहुँचे जाई। करत मनोहर विविध भांति कर्मा घर पहुँचे जाई। अब तो महाराज जैसे कर्मा ने दूर से देखा, रे भगवान ये बाबा तो फिर आ गया, अब तो घबराई कर्मा, बाबा पता नहीं क्या सिखा के जाएगा। लेकिन कर्मा ने देखा कि इस बार जो है बाबा की भौं तनी हुई नहीं थी, इस बार बाबा की आंखों में लाली नहीं थी, इस बार होठ नहीं फड़क रहे थे। कर्मा तू ये क्या कर रही है? इस बार वो चेहरा नहीं था बाबा का, इस बार बाबा की आंखों में आंसू, इस बार बाबा कर्मा के चरणों की ओर लपक रहे थे और जैसे कर्मा के चरणों की ओर बढ़े कर्मा पीछे हटी। बाबा बाबा ये क्या कर रहे हो? करत मनोहर विविध भांति कर्मा घर पहुँचे जाई। आज्ञा जो कुछ दई हरि ने जाकर उसे सुनाई। करत मनोहर विविध भांति कर्मा घर पहुँचे जाई।
कर्मा तू बड़ भागिन हरि की माटी पदवी पाई। कर्मा तू बड़ भागिन हरि की माटी पदवी पाई। बाबा ने कहा कर्मा जैसे पहले रसोई बनाकर खिलाती थी ना वैसे ही भोग लगा वैसे ही बनाया, क्योंकि विलम्ब होने से ना ठाकुर जी को कष्ट हो रहा है, ठाकुर जी दुखी हो। कर्मा बोले अच्छा बाबा ऐसा कहा ठाकुर ने? हाँ कर्मा तो पहले जैसे बनाती थी ना वैसे बनाया वैसे बनाया। मन भाई आज्ञा सुनकर माँ फूली नहीं समाई। अब तुम्हारा कर्मा प्रसन्न हो गया। तन पुलकत मन हुलसत प्रसन्न हो गया कर्मा का मन। तन पुलकत मन हर्षत लावे नैना प्रेम झड़ी। हर ने बड़े प्रेम से खाई कौन समझ सकता है लीला आश्चर्य भरी। हर ने बड़े प्रेम से खाई हर ने मांग मांग कर खाई हर ने मांग मांग कर खाई। बाबा ने कहा कर्मा तू जैसे पहले बनाती थी ना वैसे ही बनाया था, जैसे पहले भोग लगाती थी वैसे ही बनाया। अब तो कर्मा प्रसन्न हो गई सच्ची, और जैसे पहले बनाती थी जैसे पहले भोग लगाती थी। जब तक कर्मा का पंचभौतिक रहा शरीर रहा इस धरती पर तब तक सज्जनों अबाध गति से यह नियम चलता रहा, अबाध गति से। लेकिन संसार की ये मर्यादा है, इस संसार की मर्यादा है। कब तक एक न एक दिन तो जाने के लिए लिखा हुआ है। प्रतिपल जा रहे हैं, हम बहुत खुश होते हैं। हम 10 के हो गए, 20 के हो गए, 50 के हो गए, 60। अरे इतने के हुए नहीं, इतने मर गए। उसकी बात की है इतने समय तुम्हारे जीवन का खत्म, इतने मर चुके हैं। जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से पल पल मर रहे हैं, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, पल पल चिन। पता नहीं कब आ जाएगा, पता नहीं कब आ जाएगा। क्योंकि सज्जन हमारे पास जो अनमोल खजाना है सबसे ज्यादा वो हमारी सांसों की पूंजी, इस सांसों की। और ये दिन रात खर्च हो रही है। पैसा तो आप बैंक में रख सकते हैं, तिजोरी में बंद करके रख सकते हैं, लेकिन ये तो खर्च होगा ही होगा, दिन रात हो रहा है। और जिस दिन ये खत्म उस दिन जाना पड़ेगा, बच नहीं सकता। क्योंकि एक मर्यादा है। यहाँ आए हैं तो जाने के लिए आए हैं, लेकिन आए हैं तो कुछ करने के लिए आए थे। भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य शरीर दिया था कि जा अपना कल्याण करके आज। क्योंकि मनुष्य शरीर भगवान की ऐसी कृति है कि इस मनुष्य शरीर में व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन इस मनुष्य शरीर को हम खाने कमाने बस इसमें लगे। अरे तो पशु भी कर रहे हैं, वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को पालन कर रहे हैं, वो भी खा भी रहे हैं। तो मनुष्य में और क्या विशेष? मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया, बुद्धि दी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब करते हुए भी उसको अपना कल्याण करने की सोचनी चाहिए। कल जाना भी है। हम कहीं जाते हैं सफर पे सज्जनों, पूरी रात उठ करके हम अटैची लगाएंगे, ये भी रखो ये भी रखो ये भी रखो ये भी रखो, ये ना छूट जाए, सब तैयारी। और जिसको सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़नी होती है ना, उसको पहले दिन सब अटैची सब पैक करनी पड़ती है। अगर सुबह उठ के अटैची लगाएगा तो ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन जहां से जाकर कभी वापस आना ही नहीं है, वहां के लिए कोई तैयारी नहीं, वहां के लिए कोई तैयारी। वहां कोई हमारा मित्र नहीं है, कोई हमारा दोस्त नहीं, कोई पति नहीं, पत्नी नहीं, माता पिता कोई नहीं, जहाँ कोई जान नहीं पहचान नहीं। वहां क्या चलेगा? वहां केवल ये नाम धन का खजाना चाहिए। ये तुम्हारे साथ जाएगा। जो तुमने अच्छा कर्म किया है वो तुम्हारे साथ जाएगा, जो भजन किया है वो तुम्हारे साथ जाएगा। जाना तो पड़ेगा। प्रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी
करना पड़ेगा रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा काया टूटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा काया टूटी खाली करना पड़ेगा रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा काया टूटी खाली करना पड़ेगा काया टूटी खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में गड़े कुछ अमानत न होगी, पल्ले में गड़े कुछ अमानत न होगी, बन करके कैदी तुझको चलना पड़ेगा, बन करके कैदी तुझको चलना पड़ेगा काया टूटी खाली करना पड़ेगा रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा काया टूटी खाली करना पड़ेगा। तो आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। अरे पापी लोग जाते हैं जंजीरों में बंध के, कर्मा जैसी भक्त तो महाराज, कर्मा जैसी भक्त के लिए तो विमान आता है स्वर्ग से, वो तो विमान में बैठ के जाएगी। प्रेम की प्रधानता वाला दरबार, कर्मा खिलाती रही जब तक कर्मा का पंच भौतिक शरीर इस तरह आराम कर रहा, और जिस दिन कर्मा का शरीर पूरा हुआ, जिस दिन कर्मा का शरीर अंतर ध्यान हुआ, उस दिन जगन्नाथ भगवान की आंखों में आंसू देके गुजारी हुई। प्रवाह चल रहा है, भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसुओं का बोल नहीं पाए। गुसाई लोग बोले जय जय, आज आपकी आंखों में आंसू कैसे ना बोल नहीं पाए भगवान। जगन्नाथपुरी का जो राजा था ना, बहुत बड़ा भक्त था जगन्नाथ जी का। राजा को बुलाया गया, राजा ने पूछा सरकार आज आपकी आंखों में आंसू कैसे, ये अधीरता कैसे प्रभु। भर्राए हुए कंठ से भगवान जगन्नाथ ने कहा अब मेरी मां नहीं रही, मुझे खिचड़ी कौन खिलाए। राजा भी रोने लगे, सब पुजारी रोने लगे। राजा ने प्रतिज्ञा करी नाथ, मां बनने का दावा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन खिचड़ी कौन खिलाएगा, तो हम वादा करते हैं कि कर्मा के नाम की खिचड़ी आपको अर्पण की जाएगी। ठाकुर जी बोले सवेरे सवेरे, बोले हाँ सवेरे सवेरे। राजा ने आज्ञा करी कि ये 56 भोग लगाने वाले जो भोग बनाते हैं वो जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाए, लेकिन कर्मा बाई के नाम की खिचड़ी जो बनाएगा वो प्रातः बिना नहाए धोए वैसे ही बनाएगा जैसे बनाते थे। सज्जनों, आज भी कर्मा के नाम की खिचड़ी बिना नहाए धोए पुजारी बनाते हैं। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रबदन्ते ताम तथैव तथा भजाम में हम, जो जैसे मुझे भजता है मैं भी उसको वैसे भजता हूँ। एक दिन वो था जब कर्मा भजती थी मुझको, कर्मा की खिचड़ी भजती थी मुझको, लेकिन अब समय बदल गया, अब समय पार हो गया। तो भी आज वो दिन है जब भगवान भजते हैं कर्मा की खिचड़ी को और कर्मा की प्रवृत्ति।
देख देख नारायण प्रभु की प्रीत की रीत निराली, अजहू भोग लगे हरि को नित खिचड़ी कर्मा वाली। देख देख नारायण प्रभु की प्रीत की रीत निराली, अजहू भोग लगे हरि को खिचड़ी कर्मा वाली। अगर कहीं तूने भी सचमुच हरि से प्रीत लगा ली, अगर कहीं तूने भी सचमुच हरि से प्रीत लगा ली, तो जीवन होवे धन्य तेरा सखा बने बनमाली। जीवन होवे धन्य तेरा सखा बने बनमाली। ऐसा होगा? बोले होगा, होगा, सदा से होता हुआ आया है, तो आज क्यों नहीं होगा? आज भी होगा। सदा प्रेम की प्रभुता बस निज प्रभुता बिसरी, सदा प्रभु की प्रभुता, सदा प्रेम की प्रभुता बस प्रभु निज प्रभुता बिसरी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्माई खिचड़ी, हरि ने मांग मांग कर खाई कर्माई खिचड़ी, हरि ने मांग मांग कर खाई कर्माई खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्माई खिचड़ी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्माई खिचड़ी, हरि ने मांग मांग कर खाई कर्माई खिचड़ी, हरि ने मांग मांग कर खाई कर्माई खिचड़ी। बोल भक्त और भगवान की, बोल कर्माबाई की, बोल कर्माबाई के गोपाल की, भक्त और भगवान की।